प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कक्षा 12वीं के अध्याय 1 स्थिर विद्युत में जो गॉस का नियम है उसकी उत्पत्ति देखी। आज हम इस वीडियो में गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। पहले हम गॉस के नियम से कूलाम की नियम की उत्पत्ति देखेंगे। फिर किसी रिजुरेखीय धारावाही चालक के कारण गॉस के नियम से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकालेंगे। पहले हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए हम एक बिंदु आवेश मानेंगे और इस बिंदु आवेश पर धन q आवेश को उपस्थित मानेंगे। ठीक है। फिर r त्रिज्या लेकर के और इस बिंदु आवेश q को केंद्र मान करके गोले की रचना करेंगे। तो ये जो गोला है वो एक बंद पृष्ठ या गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है। ये इस प्रकार से हमने r त्रिज्या का हमने गोलीय पृष्ठ खींच दिया है। ठीक है ना। इस गोलीय पृष्ठ पर मान लीजिए एक बिंदु P स्थित है और ये बिंदु P क्या है, एक छोटे से अल्पांश में स्थित है और इस गोलीय पृष्ठ की परिधि पर स्थित है। ठीक है ना। ये अल्पांश को हम वेक्टर ds से प्रदर्शित कर देंगे। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रहेगी, है ना। तो हम देखेंगे कि E और ds के बीच जो बनने वाला कोण है वो 0 होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान निकाल देंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ये गोलीय पृष्ठ, इस गोलीय पृष्ठ को मान लीजिए आप S नाम दे दो। इस गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, तो संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स को अपन फाई ई ले लेंगे। ये काय के बराबर हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ई और डी एस के बीच बनने वाला कोण 0। ठीक है। तब क्या जाएगा आपका फाई ई बराबर से ई डी एस। ठीक है। कास 0 का मान 1 होता है, कास 0 डिग्री बराबर से 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या जाएगा आपका ई डी एस आ जाएगा। डी एस के जगह हम 4 पाई r स्क्वायर भी रख सकते हैं, गोले का पृष्ठ, है ना। चूंकि डी एस इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का बराबर है ई जी डी एस, और यह जाएगा ई, इसकी जगह डी एस की जगह 4 पाई r स्क्वायर जाएगा। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब गॉस का नियम लगा देंगे। गॉस के नियम में हमने कल देखा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान, इस प्रकार से हम गॉस का नियम लगा देंगे। गॉस के नियम से क्या जाएगा आपका फाई ई बराबर से जाएगा आपका क्यू बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा आपका। ठीक है। 1 बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है। समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे
समीकरण 1 व 2 से ई 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ से हम ई का मान निकाल देंगे, तब ई बराबर से क्या जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे जाएगा आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इस बिंदु पर यदि परीक्षण आवेश हम Q0 को उपस्थित माने, ठीक है ना, तो उस Q0 पर जो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E = होता है F बटे Q0। ठीक है ना, तो F बराबर से क्या जाएगा आपका E इंटू Q0 हो जाएगा। यहाँ हम E का मान रख देंगे, तो F बराबर से क्या जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही क्या है आपका कूलाम का नियम है। तो इस प्रकार से हम गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी रेखीय आवेश की छड़ है और इस छड़ के कारण r दूरी पर हम गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है कि हम एक लंबी छड़ ले लेंगे जो रेखीय, जिस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है उसको हम लैम्डा या सिग्मा ले सकते हैं। ठीक है, ये L लंबाई की मान लीजिए क्या है आपका एक आवेशित छड़ है मान लीजिए आपका। ठीक है, और इस पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है मान लीजिए वो क्या है आपका Q है, इसको Q आवेश दिया गया है। तो ये Q आवेश जो है वो इस प्रकार से छड़ पर वितरित हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि छड़ को जो है वो अक्ष मान लेंगे आपका। ठीक है ना, और आर त्रिज्या लेकर के काल्पनिक बेलन बना देंगे इस प्रकार से। ये काल्पनिक बेलन बना दिया है जिसकी लंबाई मान लीजिए क्या है आपका L है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है मान लीजिए R है। ठीक है, और इस पर एक बिंदु P है जो मान लीजिए अल्पांश वेक्टर ds में स्थित है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है छड़ पर मान लीजिए लैम्डा है, तो जो L लंबाई की छड़ है उस पर कुल आवेश क्या जाएगा आपका Q बराबर से लैम्डा L आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको चाहो तो आप समीकरण 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस काल्पनिक बेलन के 3 पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ ये गोली वृत्तीय पृष्ठ S1 हो जाएगा, एक समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 हो जाएगा और एक वक्र पृष्ठ क्या जाएगा आपका S3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस बेलनाकार बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो S1, S2 और S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाले पहले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो आप देखोगे कि जो समतल वृत्तीय पृष्ठ है आपका S1, S2 ये विद्युत बल रेखाओं के समांतर है, तो इससे होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होगा। जैसे मान लीजिए हम निकालें S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान। पहले हम निकालेंगे क्या, समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, इससे होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स का मान d फाई E1 ले लो। S2 से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स को मान लो d फाई E2 ले लो। तो ये काय के बराबर हो जाएगा आपका E S1 cos
90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के समांतर हैं इसलिए। ठीक है, तो थीटा बराबर हम 90 डिग्री ले लेंगे। इसी प्रकार से हो जाएगा ES2 cos 90 हो जाएगा। अब चूंकि cos 90 का मान क्या होता है आपका 0, चूंकि cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए जो डी फाई E1 है, ये डी फाई E1 हो गया और ये डी फाई E2 हो गया आपका। तो ये डी फाई E1 इज इक्वल टू डी फाई E2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 S2 है, इनसे होकर गुजरने वाले जो विद्युतीय फ्लक्स का मान है वो 0 हो जाएगा। अब जो वक्र पृष्ठ S3 है वो विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है। ठीक है, तो इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान हम निकाल देंगे। तब हम अब क्या निकालेंगे, पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स तो वो विद्युतीय फ्लक्स क्या ले रहे हैं हम, डी फाई E3 ले ले रहे हैं उसको। डी फाई E3 इक्वल टू हो जाएगा ES3 और ये हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 का मान 1 होता है ना। तो इस प्रकार से cos 90 इज इक्वल टू 1, तो हम देखेंगे डी फाई E3 बराबर से क्या जाएगा आपका ES3 आ जाएगा। S3 की जगह हम जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RL लिख सकते हैं, क्योंकि S3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई RL हो जाएगा। तो हम S3 की जगह 2 पाई RL लिख देंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो वक्र पृष्ठ S3 है उससे होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या जाएगा, डी फाई E3 बराबर से हो जाएगा आपका E इंटू 2 पाई RL हो जाएगा। इस प्रकार से हम संपूर्ण जो गासीय पृष्ठ है बेलनाकार, उससे होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान देखें तो कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई E ले लो, इसको सबको हम जोड़ देंगे, डी फाई E1 प्लस डी फाई E2 प्लस डी फाई E3। तो इसका मान तो 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, और डी फाई E3 का मान आ गया E इंटू 2 पाई RL आ जाएगा, 2 पाई RL। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या जाएगा आपका, पाई E बराबर से E इंटू 2 पाई RL आ जाएगा। इसको समीकरण 1 दे दो। अब हम गास का नियम लगा देंगे। तब गास का नियम क्या होता है, फाई E बराबर से Q बटे एप्सिलॉन 0, फाई E बराबर से Q बटे एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 1 और 2 से क्या जाएगा आपका, समीकरण 1 व 2 से तब हो जाएगा आपका E इंटू 2 पाई RL बराबर से Q बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ से हम E का मान निकाल देंगे तो क्या जाएगा आपका, ये Q बटे 2 पाई RL एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहाँ हम Q का मान रख देंगे, Q बराबर लैम्डा L हो जाएगा। तब E बराबर से क्या जाएगा आपका, ये Q की जगह लैम्डा L रख देंगे बटे 2 पाई RL एप्सिलॉन 0, तो L से L कट जाएगा। इस प्रकार से E बराबर से जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई R एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो यही गास के नियम से जो आवेशित ऋजुरेखीय छड़ है उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए परसाई कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें।